एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक्स, अदर बुक्स। जब हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस होता है तो क्या क्या होता है, सारा कुछ ही एक पर्सन उसको क्या अच्छे से हैंडल कर सकता है और सारी की सारी ट्रांजैक्शन का हमारा जर्नल में रिकॉर्डिंग करनी बहुत ज्यादा क्या होती है, इजी होती है। लेकिन जब हमारा बिजनेस स्मॉल के स्केल से लार्ज स्केल पे कन्वर्ट हो जाता है तो जर्नल एंट्रीज को भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। जर्नल एंट्रीज को चलो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर एक एक जर्नल एंट्री को फाइंड आउट करना, दोबारा दोबारा पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी काम को इजी करने के लिए जर्नल को अलग अलग इसको सब डिवीजन की जाती है जर्नल की। और उन सब डिवीजन में जितनी भी बुक्स बनाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम एंट्री। क्योंकि ये एक तरह किसका पार्ट होता है, जर्नल का ही पार्ट होता है। और इन बुक्स को स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज स्पेशल पर्पस बुक्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक होगी कैश बुक, एक क्या होगी परचेज बुक, सेल्स बुक, उसके बाद हमारे पास आ गई परचेज रिटर्न्स, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है सेल्स रिटर्न्स, और एक होती है हमारी जर्नल प्रॉपर। कैश बुक का तो हम लास्ट सेशन में प्रॉपर वे से डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी हमारी कैश के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको हम किस में रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश बुक में। फिर क्या होता है कि डायरेक्ट जर्नल बनाने की जरूरत नहीं होती, सारे के सारे कैश के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी जाती है। बाद में जब हमें कैश का बैलेंस देखना होता है तो डायरेक्ट वहां से देखा जा सकता है। ऐसे ही जो ट्रांजैक्शन टू टाइप्स की होती है, एक कैश बेसिस की, दूसरी क्या होती है क्रेडिट बेसिस की। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। उधार पे परचेजेस, उधार पे सेल्स, ऐसे ही परचेज रिटर्न जो हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। सेल्स रिटर्न वो सेल्स रिटर्न जो हमने किस पे पर सेल की है, हमारी क्रेडिट पे सेल्स की है। ये सारी जो बुक्स होती हैं इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि बार बार जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्डिंग को चेक ना करना पड़े, डेट वाइज एक एक ट्रांजैक्शन को देख के बार बार एड अप करके ये देखना ना पड़े कि हमने कितनी अप टू आज हमने 4 डेज में कितनी क्रेडिट परचेज कर ली, 4 डेज में कितनी क्रेडिट सेल्स कर ली। तो डायरेक्ट जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है इस बुक में ट्रांसफर दी जाती है और डायरेक्ट अकाउंट एंड में चेक कर लिया जाता है, चाहे हम 2 दिन के बाद बैलेंस चेक करें चाहे 4 दिन के बाद बैलेंस चेक करें। जितनी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि फर्स्ट होगी परचेज बुक। परचेज बुक में जितनी भी हमारी क्रेडिट गुड्स हम परचेज करते हैं वो किस में शो कर देते हैं, परचेज बुक में। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, एक हमारी होती है गुड्स और एक हमारी होती है नॉन गुड्स। गुड्स क्या होता है ये तो हमें पता है, हम ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारी फिजिकल नेचर की गुड्स होती हैं, जब जिस टाइप का हमारा नेचर ऑफ बिजनेस होता है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, गुड्स। अगर किसी का क्लोथ का बिजनेस है तो उस पर्सन के लिए गुड्स क्या हो जाएंगी, हमारी क्लोथ। जिनका स्टेशनरी का बिजनेस है उनके लिए क्या हो जाएगी, स्टेशनरी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स की ही को ही शो करते हैं। अदर गुड्स जो कि हमारे गुड्स ना होके कोई एसेट्स है या और कोई कैटेगरी है उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करते। अब सेल्स के नाम से क्लियर है, सेल्स में हम क्या शो करेंगे, सारी की सारी क्रेडिट सेल्स। जैसे परचेज में इसमें सिर्फ और सिर्फ किनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, गुड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। ऐसे नॉन कैश जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई या कैश बेसिस वाली होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड ना करके कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। वैसे परचेज रिटर्न, परचेज जो हमने क्रेडिट पे परचेज की थी अगर वो हम रिटर्न करते हैं तो किसमें शो करते हैं, हम परचेज रिटर्न में शो करते हैं। सभी का फॉर्मेट सेम है, बस परचेज बुक में परचेज के साथ रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक में सेल्स के साथ रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बस बाकी सब हमारा परफॉर्मा सेम है। अब हम देखेंगे हमारा परचेज बुक का परफॉर्मा होता क्या है। पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिनकी बुक्स में हम ये परचेज बुक बना रहे हैं एक्स वाई एंड जेड, कि एक्स वाई, जैसे कि हम जनरल में स्टार्टिंग में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, इन द बुक्स ऑफ, वैसे क्या हो गया इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। हम क्या बनाने जा रहे हैं, वी आर मेकिंग द परचेज बुक। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप का होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या जाती है डेट, उसके बाद हमारे पास क्या जाते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास क्या जाता है इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर, उसके बाद क्या जाता है लेजर फोलियो, फिर हमारे पास क्या जाती है डिटेल्स, डिटेल्स के बाद हमारे पास क्या जाती है अमाउंट,
इसके बाद भी 2-3 और कॉलम बनते हैं, वो हम अब बाद में डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारा बेसिक फॉर्मेट, डेट में सेम डेट से किस डेट को ये ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है, पर्टिकुलर्स, हर चीज की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, किससे हमने परचेजिंग की है, कितनी परचेज क्वांटिटी में की है, कितनी प्राइस में की है, और उनमें कितना हमने, सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स में दी जाती है। बिल नंबर, इनवॉइस नंबर का क्या मतलब होता है, बिल नंबर, जो हम परचेज कर रहे हैं उसका बिल नंबर क्या है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन्ड हो तो हमें ये इनवॉइस नंबर शो करना पड़ता है, अदरवाइज इसको शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद लेजर फोलियो, ये इसका मीनिंग सेम है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे अक्कर हो रही है वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे अक्कर हो रही है। डिटेल्स, पूरी डिस्क्रिप्शन, अमाउंट की सारी कैलकुलेशन, अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाती है फाइनल अमाउंट। सपोज करो हमारे ईयर कौन सा चल रहा है 2025 और हमारा मंथ कौन सा है सितंबर। 1 सितंबर को हमने परचेज किससे की है, XYZ की बुक्स में कर रहे हैं, ABC एंड कंपनी से परचेज की है, स्टेशनरी का हमारा क्या है बिजनेस है। पहले 12 डजन पेंसिल्स परचेज की है एट द रेट ऑफ 10 ईच। उसके बाद हमने और क्या परचेज किया है, 10 डजन शॉर्पनर परचेज की है एट द रेट ऑफ 5 ईच। अब देखो सबसे पहले कहां से परचेज की है, ABC एंड कंपनी, जहां की भी है, सपोज करो वो किसकी है, दिल्ली की है, ये वहां पहले उसका एड्रेस आ गया जिस पर्सन से हमने परचेज की है। उसके बाद हमने क्या परचेज किया है, 12 डजन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। इनवाइस नंबर हमारे पास सपोज करो यहाँ पे कितना गिवन है, 100, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा। लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं लिखते, ये जस्ट हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब 12 को 100 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या आ गया 120। उसके बाद है हमारे पास 10 शॉर्पनर्स, 10 डजन शॉर्पनर्स एट द रेट ऑफ 5 ईच, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 5 50, तो टोटल क्या आ गई हमारी 170। उसके बाद जब हम परचेज के टाइम पे जितने भी एक्सपेंसेस पे करते हैं, ये हम जर्नल के टाइम पे देख ही चुके हैं, वो किसका पार्ट होते हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस का पार्ट होते हैं, उनको हम अंडर द डिफरेंट एक्सपेंसेस में शो नहीं करते। अब परचेज करने के बाद सबसे पहले हमें क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट का मिल गया, सपोज करो हमारे पास, इसकी अमाउंट थोड़ी सी इजी कर लेते हैं, यहाँ पे 100 कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 10 ईच, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 220, सपोज करो 10% है, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस किया जाता है, ये ऑलरेडी हम लिस्ट प्राइस में से ये जर्नल में हम देख चुके हैं, तो -10% कितना हो जाएगा 20, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 200। अगर इसके बाद हम कोई फ्रेट पे कर रहे हैं या पैकिंग चार्जेस पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वो क्या करेंगे, शो करेंगे फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, वो कितनी रुपीज है, सपोज करो हमारे पास कितनी है 50, तो ये क्या आ गया हमारे पास 250। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट अमाउंट शो करते हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन किसमें जी की जाती है, डिटेल्स में। उसके बाद अगर हम कोई CGST, SGST या IGST पे करते हैं, वो भी इसकी प्राइस में क्या हो जाएगा प्लस, वो भी यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। सपोज करो CGST कितने परसेंट है, हमारे पास 5%, और हमारे पास SGST भी हमारे पास कितना है 5%, तो ये हमारा इसका हो जाएगा 25, 12.5, ये भी आ जाएगा 12.5, अल्टीमेटली ऐड होके यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 275 नेट अमाउंट। अब अगर जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पे हमने एड अप की हैं, जैसे कि फ्रेट एंड पैकिंग हो गया, CGST, SGST, इनको हम शो करेंगे यहाँ पे अंडर द जीएस, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, कुछ भी नहीं, जो जो क्वेश्चन में गिवन होंगे उनके हम साथ में क्या बना देंगे, कॉलम, इनकी जस्ट हमने क्या राइट डाउन कर देनी है अमाउंट। जैसे फ्रेट चार्जेस हमारे पास कितने आ रहे हैं 50, तो यहाँ पे आ गया हमारा 50, तो यहाँ पे हम एक और क्या शो करने हैं CGST, एक कॉलम किसका है हमारा SGST के लिए है, ये दिल्ली से है, ये तो फिर इंट्रास्टेट हो गया, उसके लिए IGST होता है, जो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ हमारे, चंडीगढ़ भी छोड़ के हम क्या कर लेते हैं अमृतसर, दैट इज द पार्ट ऑफ अवर पंजाब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 12.5 हमारे पास क्या है CGST और 12.5 हमारे पास क्या है SGST। ऐसे जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी हम एंड तक क्या कर लेंगे, शो ऑन कर देंगे। सपोज करो हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, हमने क्या किया है कैश परचेजेस, कितने रुपीस की हमने क्या परचेज की है, सपोज करो हमने शॉर्पनर परचेज किए हैं कितने के 2500 के, इनको हम अपनी बुक्स में शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो परचेज बुक होती है वो सिर्फ किसके साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन शो करती है,
क्रेडिट परचेजेस के साथ। जहां हम क्या परचेज कर रहे हैं, क्लोथ परचेज कर रहे हैं, जहां भी हम कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 500 1500, इनको भी हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज जो बुक होती है वो क्रेडिट गुड्स परचेज के लिए होती है, नॉन फिजिकल नॉन गुड्स आइटम्स के लिए नहीं होती। जहां हमने सपोज करो उसके बाद 5 सितंबर को परचेज की है, हमने कहाँ से परचेज की है, राम एंड सन्स से। राम एंड सन्स कहाँ के हैं, हमारे दिल्ली के हैं। अब देखो यहाँ पंजाब से हम कहाँ शिफ्ट करें, स्टेट चेंज हो गए, तो यहाँ पे हमारा जीएसटी कौन सा लगेगा, दैट इज आईजी सीजी आईजीएसटी। तो ये हमारा क्या लग गया, इंटर स्टेट के लिए। विद इन द स्टेट हमारे पास क्या होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटर स्टेट के हमारे पास क्या होता है, आईजीएसटी। तो सपोज करो हमने क्या परचेज की है, 100 पेंसिल्स परचेज की हैं, कितने रुपीस के हिसाब से, 10 रुपीज के हिसाब से। ये हमारे पास क्या आ गया, 1000। फिर उसके बाद अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे, फ्रेट चार्जेस है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस। सपोज करो इस केस में कोई भी हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रेट एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं। वो हमारे पास कितनी है, 100, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट क्या जाएगी, 100। टोटल कितने आ गए, 1100। इसमें एंड में क्या फाइंड आउट करेंगे, आईजीएसटी ऐड कर देंगे 10%, तो 10% कितना हो गया, 110। अल्टीमेटली जो हमारी प्राइस आएगी, नीचे स्पेस नहीं है तो इसको मैं हम ऊपर ही क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, इसके बाद जिस चीज की हमारी अमाउंट आएगी। ये देखिए 1100 में हम 1100 हमारे पास अल्टीमेटली अमाउंट है, इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, 110, तो अल्टीमेटली हमारी अमाउंट क्या आ गई, 2120। फ्रेट में हमने कितने शो कर दिए, 100। इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट हमारी कहां पे चली जाएगी, आईजीएसटी, वो हमारी कितनी है, 110। एंड में अमाउंट का हम क्या कर लेते हैं, टोटल, ये कितनी आ जाएगी, 6 7 और 2 8 2 और 1 3, ये आ जाएगी। तो उसके बाद अलग अलग एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस करके शो कर देंगे। यही हमारी है सिर्फ परचेज बुक। अब जो परचेज बुक है, यहाँ से डायरेक्ट बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, परचेजेस अकाउंट में। भी जो परचेज क्रेडिट परचेज इतनी हो रही है, डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट का हमारा बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। वो लेजर में जो परचेज अकाउंट शो किया जाता है, उनमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेजेस दोनों टाइप की परचेज हम क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। और अब यहाँ जैसे हमने यहाँ पे कौन सा बुक बनाई है, परचेज बुक, ऐसे सेम वे से हम क्या बना लेंगे, सेल्स बुक। उसमें सिर्फ किसके साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन शो कर देंगे, सेल्स के साथ। सेम उसी वे से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होएगा, फ्रेट एंड एक्सपेंसेस ऐड होंगे, सीजीएसटी आईजीएसटी क्या हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। सेम वे से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, एवरीथिंग इज सेम, बस कहाँ पे चेंजेस आएगी, हमारी पर्टिकुलर्स में। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक और टाइप की एग्जांपल थी, वो टाइप की हमारी जो जर्नल थी बुक्स में, वो हमारी क्या थी, जर्नल। अब हमने कैश के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन डाल दी, क्रेडिट गुड्स के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन डाल दी, लेकिन हमारी बुक्स में और भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, जिनको हम नॉन कैश आइटम्स बोल देते हैं, जब वो जो कहीं पे भी और हेडिंग में नहीं शो की जाती, जिनका कोई भी नहीं, उनका हमारे पास क्या होता है, जर्नल प्रॉपर। दूसरी ट्रांजैक्शन जो हम अलग अलग टाइप्स की क्रेडिट बुक्स में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में नहीं शो कर सकते, उनको हम किस पे शो करेंगे, जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर क्या होता है, ये एक तरह की हमारी सेम वे से क्या होती है, जर्नल एंट्री। इनका परफॉर्मा भी क्या होता है, सेम, बस इनको जर्नल के नाम से ना जान के हम किसके नाम से जानते हैं, जर्नल प्रॉपर के नाम से जानते हैं। इनका परफॉर्मा हम ऑलरेडी जानते हैं, जर्नल में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, डेट, फिर हमारे पास क्या जाता है, पर्टिकुलर, फिर क्या आती है हमारे पास, लेजर फोलियो, फिर क्या आ जाती है, एक अमाउंट डेबिट, और एक हमारे पास क्या जाती है, क्रेडिट। जैसे डेट में सेम वे से सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईयर, फिर मंथ, और फिर हमारे पास क्या जाता है, डे। जैसे 2025 चल रहा है, मंथ हमारा क्या है, सितंबर, और 1 सितंबर। सपोज करो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, कैश परचेजेस की, इसको हम जर्नल प्रॉपर में शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहाँ पे चलेगी, कैश बुक में। सेकेंड एंट्री हमारी कौन सी है, क्रेडिट सेल्स, इसको भी हम इसमें शो नहीं करेंगे, ये कहाँ पे चली जाएगी, सेल्स बुक में। नेक्स्ट है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये कहाँ पे आएगी हमारी, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में, जिसका कोई भी नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। तो एंट्री हमें पता ही क्या होती है, सैलरी अकाउंट, डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सेम वे से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मेंटेन जैसे कि जर्नल अकाउंट। और ट्रांजैक्शन इसमें हम जैसे शो कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की,
वो भी हम कहाँ पे नहीं शो करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस प्रीपेड, जितने भी और एक्सपेंसेस है वो ऐसे। सेम जर्नल के 3 रूल्स वहां पे अप्लाई होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।